गाइस एनीवन फॉर क्वेश्चन 1 एनी सब पार्ट्स? क्वेश्चन 1 का कोई भी सब पार्ट भी अपना होमवर्क निकाल लीजिए। छठवा, यस। क्या निकालना है? सम निकालना है क्या? हाँ, फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ ये वाला। फाइन बेटा, इसमें कॉमन रेशियो तेरा √3 हो रहा है, तो कोई समझा क्या? हाँ, तो कभी अपना सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, एस एन का फॉर्मूला क्या था? ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन या फिर आर की पावर एन माइनस 1। तो मैं आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। वैसे आंसर ये है, बस इसको रैशनलाइज करना पड़ जाएगा आप लोगों को, डिनोमिनेटर रैशनलाइज के लिए। ठीक है, तो आपने ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग मेरे लिए? √7 इंटू √3 हो जाएगा √21, फिर ये इंटू ये हो जाएगा अगेन √7, √3 की पावर n माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। ये आंसर मेरा आ रहा है बेटा। ठीक है, कुछ और फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है क्या? देख लेते हैं अगर आपको उस फॉर्मेट में लाना है तो। यही दिया हुआ है क्या? हाँ, अच्छा, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई ही नहीं एक्चुअल में। अपन ने जो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई है, उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई ही नहीं। ये वाली उन्होंने ये ऐसी रहने दिया, ये ऐसी रहने दिया, इसको उन्होंने 2 लिख दिया है। ठीक है, ये था 6 सब पार्ट। नेक्स्ट एनी होगी सब पार्ट्स? 8 वाला, यस। इनफाइनाइट टर्म्स का निकालना है मुझे इसमें का। ओके, -1/7 है इसका कॉमन रेशियो, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखो मेरे एस एन क्या हो जाएगा? a/1 माइनस आर, 7/8/7 मतलब 49/8। गुड इनफ है? इसकी वैल्यू अगर तुमको चाहिए तो 6.125 हो जाएगी। बढ़ू आगे? और कोई सब पार्ट गाइस? एनीवन? क्वेश्चन 2 एनीवन? हिंट जो दिया है वो मत पढ़ो, वो जो उसने फॉर्मूला जो यूज़ किया वो a-LR/L-R। नॉर्मल तरीके से देखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, अब देखो तुम्हारा वैसे a है 81, r है -1/3। ठीक है, तुम्हारा an है -1/27। तुम लोगों ने फॉर्मूला लगाया an इज इक्वल, आज छुट्टी थी ना स्कूल की, फिर भी लेट है पगला। ये है बच्चा फॉर्मूला तेरा। अब वैल्यूज़ डाला तो -1/27 इज इक्वल टू 81 इंटू -1/3 की पावर n माइनस 1। ये यहाँ पे लेके आ जाऊँगा बेटा मैं, तो -1/27 था, हाँ, इंटू 81 इज़ -1/3 की पावर n माइनस 1 -1। ये 3 का क्यूब होता है, ये 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 7 हो जाएगा। -1/3 की पावर n माइनस 1, तो -1/3 की पावर 7 इज इक्वल टू -1/3 यार n माइनस 1, तो n की वैल्यू 8 होगी। जैसे n की वैल्यू 8 आ गई, फिर तेरे को एस एन निकालना आ जाएगा। ठीक है, सर फट से। हाँ बेटा, बस वहीं पे छोड़ देना, 3 की पावर मत निकाल, 3 की पावर 8 वगैरह। हाँ, इसका नाम क्या? अद्वितीय। बेटा हम लोग है क्वेश्चन नंबर 2 पे होमवर्क डिस्कशन के। हाँ, वो जो उसने हिंट दिया हुआ है वो छोड़ दे। n की वैल्यू 8 आई है बच्चा तेरी। क्वेश्चन 2 8 आई ना, उसके आगे एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो अब अपना एस एन क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 8 आने के बाद में a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है,
81 इंटू 1 माइनस माइनस, हाँ तो देखो 1 माइनस 1/3 की पावर 8 अपॉन 1 प्लस 1/3 81। बच्चा ये -1/3 की पावर 8 जो है, माइनस की पावर अगर 8 है तो पॉजिटिव हो जाएगा ना? नहीं, पहले देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा तो ये पॉजिटिव हो चुका है। वेट एक सेकंड गाइस, क्या मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है तेरा डाउट, बट मैं तेरे को दूसरा सिचुएशन समझाता हूँ उसका, तो शायद से तुझे मुझे समझ में आ जाएगा। देख माइनस ऑफ -3 की पावर अगर 5 है तो तेरा फाइनल आंसर पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है मुझे बता। देखो पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। और माइनस ऑफ -3 की पावर 6 है तो हाँ, तो देख अब मैं तो समझाता हूँ। देख नेगेटिव, इसको एक बार का भूल जाए ये वाले नेगेटिव को, अब मैं इतने की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो आंसर होता है नेगेटिव बेटा, ठीक है। दिस इंटू -3 की पावर 5 हो चुका है। अब मैं ये इंटू ये कर सकता हूँ, पॉजिटिव 3 की पावर 5 आया। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तब -3 की पावर वो जो 6 है, तो क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन है तो दैट विल बिकम पॉजिटिव पहले। हाँ, तो तुम लोग जो ये पढ़ते हो ना बेटा, अच्छा तुम लोग बॉड मास रूल, इट इज एक्चुअली बेड मास रूल। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर एक्सपोनेंट को करो, फिर ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अब ब्रैकेट का अंदर ये नहीं, ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट की बात नहीं हो रही, ब्रैकेट के अंदर वाले को वैसे सॉल्व करो, तभी होता है, ठीक है। इससे आगे कब सॉल्व करने की ज़रूरत है, या तू कर लेगा या करके दिखाऊँ? कर लेगा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट एंड हाफ, एंड जितना भी बचा है 3 बचे 13 मिनट पर स्टार्ट विद समथिंग विद द नेक्स्ट वन। हाँ क्रिश, तेरा क्या कोई था हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव में गलती क्या कहता है? सिमिलर सॉर्ट ऑफ गलती थी ना तेरे को। आपको कहाँ तक होमवर्क दिया गया था बच्चा लोग? 17 तक। 17 तक कल क्लास में करने बोल दिया था मैंने। चलो गाइस, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 3 एनी वन? क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 yes. The sum of the first two terms of a GP is A and the product of the first and the third term is 9 times the second term. Find the sum of first 8 terms. नॉर्मल तरीके से ही कर रहा हूँ मैं, वो A/R AR नहीं ले रहा हूँ, वैसे फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि देखो उसने वहाँ पे ना वो एक जो बोला है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 9 टाइम्स द सेकेंड टर्म, वो उस कारण से फट से आ जाएगी वैल्यू। तो पर अपन लोग स्टिल नॉर्मली इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाले इसमें लकी हंच था, उसमें आ रही थी, हमेशा आएगी ज़रूरी नहीं है। ऐसे एक समझ जाओ। चलो गाइस देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 36, मतलब a प्लस AR इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, मतलब a इंटू AR स्क्वेयर इज वॉट, इज 9 टाइम्स द सेकेंड टर्म, 9 टाइम्स AR हो रहा है, ठीक है। देखो ये हो गया a स्क्वेयर R स्क्वेयर इक्वल टू 9AR, ठीक है। ना तो मेरा फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है, ना कॉमन रेशियो मेरा 0 हो सकता है, चीज़ें ध्यान रखना आप लोगों ने इसमें। तो ये हो जाएगा मेरे लिए AR इज इक्वल टू 9, यहाँ तक है, ठीक है। अब जैसे ये AR 9 आ गया, ये यहाँ पर डाल दिया अगर मैंने,
तो ये a प्लस 9 इज इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू होगी बच्चे लोग 27। अगर a की वैल्यू 27 है तो r की वैल्यू 1/3 आ चुकी है। फिर तुमको क्या पूछा उसने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, वो आप लोग खुद से कर सकते हो। फाइन बेटा, मैं दे रहा हूँ 1 मिनट वगैरह के ऊपर। 316 को विल मूव टू, हाँ बोलो। बेटा एस एन का फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट 2 टर्म्स यूज किया क्या तूने? तुझे एक बार देख, उससे वैसे होता क्या देखते हैं। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, करेक्ट। तो देखना बच्चा, ये भी तो वही हो रहा है, ये r प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 हो गया, नीचे r माइनस 1 कट गया तेरा, तो वही तो हो गया ए आर प्लस ए की वैल्यू 36। और अगर तुझे वैसा ही तूने बस ए टाइम्स आर प्लस 1 की वैल्यू 36 रखी है, तो तेरी ये इक्वेशन 1 मानना, ये इक्वेशन 2 मानना, दोनों को डिवाइड करना, उससे भी आंसर आ जाएगा बेटा तेरा। हाँ बेटा, इनफाइनाइट टर्म्स है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तभी आप यूज़ कर सकते हो। ये n टर्म्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। n इज गोइंग टू बी एनी रैंडम, n कुड बी 1 2 3 4 100 ऑल्सो, बट इट्स नॉट इनफाइनाइट, जब तक बोला नहीं गया। तो क्वेश्चन कौन सा ला? क्वेश्चन 1 डिस्कस हो गया, मतलब एक क्वेरी से तो बोल। देख, अगर बड़े बड़े टर्म्स है ना, 3 की पावर 10 में जाए तो मत करो। 2 की पावर 10 11 12 सब ईजी है। 2 की पावर 10 हो जाता है 1024, क्योंकि फिर 11 12 13 14 15 16 वो सब के सब मैं एक बार ला भी लूँ। कुछ ज़्यादा है तेरा, कौन सा वाला है? 6 वाला हमने भी डिस्कस किया था कुछ। देख, कॉमन रेशियो देखो √3 पता है उसका, देखिए ए कहते हैं आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, करेक्ट। इसको रैशनलाइज कर ले बस। नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब 2, खत्म। इतना आंसर दिया है। तूने क्या आंसर बोला मुझे बता एक बार। अच्छा, तुमने यहाँ पे आके छोड़ दिया तो बोला ना, रैशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। नहीं वो ठीक है ना, देख इतने को तो पूरा इग्नोर कर देना इस समय पे, ये सिंपल रैशनलाइजेशन आगेगा। यहाँ पे √3 + 1, √3 + 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा, ठीक है। गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर व्हाट, जो भी किए 5th 6th एनीवन? यस। द nth टर्म ऑफ अ जीपी ये है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये है। इफ इट्स कॉमन रेशियो इज 2 देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, ठीक है। देखो nth टर्म का वैल्यू होना 128, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128, ठीक है। अच्छा, वैसे मेरे को लग रहा है बहुत इजी है, बट पता नहीं इतना इजी है क्या, देखते हैं। नहीं, अच्छा नहीं, 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है? 2 4 8 16 वगैरह। हाँ नहीं, फिर काम करनी है, चलो ठीक है। नहीं, इतना ईजी नहीं, इतना मैं होशियारी बन रहा था, ठीक है। हाँ, सम ऑफ इट्स n टर्म्स है 255। एस एन क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरे लिए, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज वॉट, कितना था भाई लोग इसका? 255, ठीक है। देखो ये इक्वेशन 1 है, a इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज 255, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 या 2 डिवाइड बाई 1 करता हूँ बेटा मैं, तो उससे आंसर आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 इज वॉट, 255 अपॉन 128। यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, अब बच्चा लोग ये देखो, अब सोचना दो वैसे, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट,
255 अपॉन 128। मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है इसका, बट हाँ बोलो। मैंने तो देखो 2 को ऊपर ले गया, इसको नहीं पूरे को नहीं, एक 2 को हाँ क्योंकि वजह से -1 है, तो मैं उसको ऊपर लिख सकता हूँ। नहीं, कैसे लिख सकता हूँ? 2 की n-1 है ना बेटा वो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो। तो फिर उससे क्या हो, मेरे को समझा ही तू क्या आता है। अच्छा मैं समझ गया, अच्छा हाँ मैं भी वही कर रहा हूँ जो तू करना चाहता है। अब देखो गाइस, इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार जस्ट देख लो। मैंने यहाँ पे ×2 और ×2 कर दिया दोनों के डिनोमिनेटर्स में, जैसे छोड़ो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, जो क्रिश बोल रहा है। तो भाई 2 की पावर n-1 × 2 था, ये भी 2 की पावर n हो चुका है अभी। 255 अपॉन 125 ही था ना, 128 सॉरी वो, ठीक है। अब मैंने बोल दिया लेट 2 की पावर n भी कुछ भी इक्वल टू x फॉर नाउ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 × 2 अपॉन x इज इक्वल टू 255 अपॉन 128। अब इधर उधर सॉल्व करके सॉल्व कर सकता हूँ मैं। 256x - 256 इज इक्वल टू 255, करेक्ट है क्या अभी तक है? कुछ गलत लग रहा है मुझे अभी भी, पर x होगा, हाँ ये फिर ठीक है, हाँ ठीक है। तब ये x इज इक्वल टू 256 हो जाएगा। x की जगह पे 2 की पावर n था मेरा, 256 हो गया है। 256 2 की पावर 14 नहीं ना बेटा, 2 की पावर 10 1024 होता है, 2 की पावर 8, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 8 हो रहा है, करेक्ट। तो n की वैल्यू मेरी 8 आ चुकी है यहाँ से। उसने नंबर ऑफ टर्म्स ही मांगा है क्या? क्वेश्चन नंबर क्या था ये? कौन सा? 6, ठीक है। तो मेरा n आ गया है कितना, 8। अब मैं मे बी इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ, तो a की वैल्यू मेरी 1 आ रही है शायद, नहीं हाँ a की वैल्यू से 1 आ जाएगी। ट्राई करो एक बार आप लोग। गाइस देखो, ये तुम लोगों को ये यहाँ तक के लाने में इतना इशू नहीं हो रहा है। 2 की पावर n अब -1 अपॉन 2 की पावर n-1 जो है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर n-1 अपॉन ये 2 की पावर n ही बन जाएगा, 255 अपॉन 128। फिर 2 की पावर n को तुम कुछ भी a या x मान लो, x - 1 अपॉन x इक्वल टू 255 अपॉन 128, और यहाँ पे एक 2 भी था। तो उससे x की वैल्यू तुम्हारी 8 आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू जो भी आएगी ना 256 आ रही है, तो उससे तुम्हारे n की वैल्यू 8 आ जाएगी बच्चा लोग। n की वैल्यू जैसे 8 आ गई, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में डालो, आंसर आना शुरू होगा। गिविंग यू 2 minutes फ्रॉम नाउ 5:25 को आई स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वही तूने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई जो किया है बच्चा ऊपर नीचे, वही तो अपन ने भी किया है। तो बस इसको यहाँ ला लिया, हाँ वो कर दिया, फिर तूने डिवाइड कर दिया था उसको अपने अपना देके, वो भी चल जाएगा। हाँ मेरा आ गया था आंसर, बस मेरा वो एक छोटी तूने वो 225 का कर दिया।
गया गाइस? Sedani, this is question number 6. 7th anyone guys? Yes. If the sum of first 6 terms of a GP is equal to 9 times the sum of the first 3 terms, okay fine, and basically S6 is 9 times S3. Find the common ratio. S6 का मतलब क्या जाएगा? A into R की पावर n minus 1, and R की पावर 6 minus 1 upon R minus 1 is 9 times R cube minus 1 upon R minus 1. करेक्ट? ए भी, हाँ, ए कट गया, ये और ये कट गया तुम्हारा, ठीक है. 9 टाइम्स R की पावर 6 minus 1, इसी नहीं 9 टाइम्स नहीं, बस R की पावर 6 minus 1 इज 9 टाइम्स R की पावर 3 minus 1. करेक्ट? अब देखो, ये R की पावर 6 को तुम लोग R क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो. ये क्या जाएगा? A प्लस B इंटू A माइनस B इज 9 टाइम्स R क्यूब माइनस 1. कट गया. R क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो R क्यूब इज इक्वल टू 8, तो R इज इक्वल टू 2. तो कॉमन रेशियो ही मांगा उसने. तुम लोगों को बस यहाँ से ये क्लिक होना चाहिए था. अब अगर मान लो ये क्लिक नहीं हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तब देखो इसकी जगह ऑल्टरनेटिव फिर लेट R क्यूब भी इक्वल टू कुछ भी मान लो x, तो वो x स्क्वायर माइनस 1 इज 9 टाइम्स x माइनस 1 होगा. फिर तुमको चाहते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पर अब दिखना शुरू हो जाए. नहीं भी दिख रहा है तुम लोग वो करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है ना. और उसमें एक आंसर एक से बचा क्या, उसमें एक आंसर तुम्हारा R इज इक्वल टू 1 भी आ रहा है, वो रिजेक्ट हो जाता है बस. हाँ, क्योंकि अगर नहीं तो हो गए सेटिस्फाई. हाँ बेटा बोलो. ये सम वापस से करा सकते हो, ये बोला कि तूने बेटा. देख तेरे को आई थिंक दिया हुआ था सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 9 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. करेक्ट? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स का फॉर्मूला जाएगा A R की पावर 6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स R की पावर 3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. करेक्ट? देख तेरा ये और ये कट चुका है तेरा, ये A भी था, सॉरी मैं पिछले बार भी लिखना भूल गया था. ये A और A कट चुका है, तो R की पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स R क्यूब माइनस 1 हो रहा है तेरा. मैं लिख दिया है लेट R क्यूब भी इक्वल टू कुछ भी मान ले x, तो ये R क्यूब का स्क्वायर था ना, x स्क्वायर माइनस 1 इज 9 टाइम्स x माइनस 1 हो रहा है, तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 9x माइनस 9, तो x क्यूब माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अच्छा तेरा, ठीक है. एक्स क्यूब नहीं, सॉरी ये एक्स क्यूब कहाँ से हो गया, एक्स स्क्वायर था, सॉरी, ठीक है. तब देख इससे आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो 8 है या फिर x की वैल्यू 1 है, मतलब R क्यूब की वैल्यू 8 है या फिर R क्यूब की वैल्यू 1 है, मतलब R की वैल्यू या तो 2 है या फिर R की वैल्यू 1 है. बट R की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर R की वैल्यू 1 होती तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ ही नहीं कर पाते थे, ठीक है. तो एम्प्लाइज बस R की वैल्यू क्या बची है मेरी, 2 बची है बच्चा, ठीक है. हाँ बेटा बोलो. वो बेटर है. हाँ, और देखो R क्यूब प्लस 1 इंटू R क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स R क्यूब माइनस 1, कटा कटा, तो R क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 9, तो R क्यूब इज इक्वल टू 8, तो R इक्वल टू 2. बेटा तो उसमें प्लस माइनस आ जाता था जो तू बोलना चाहती है. अगर R की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता तो R की वैल्यू 2 या फिर माइनस 2 आती थी तब, ठीक है. सुकृत, आर यू सॉल्विंग? श्योर, लेट मी नो वंस यू आर डन. Question number 8, anyone?
क्वेश्चन नंबर 9 का एनी सब पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 एनी वन। हाँ देखो, सॉरी, हाँ यस, देख लो ये इनफाइनाइट टर्म्स हो रहे हैं, मतलब 3 की और 1 + 1/2 + 1/4 प्लस ये इनफाइनाइट टर्म्स होने वाले हैं। तब यहाँ पे एस ऑफ इनफाइनाइट लगाऊंगा तो 3 स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा उससे। क्वेश्चन नंबर 11 एनी वन। यस, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी हुज कॉमन रेशियो इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज ये एंड सम ऑफ हुज टर्म्स इज ये। तुमको जो एक अजीब सा फॉर्मूला है वो बताया हुआ रहूँगा तो आपका बहुत इजीली हो जाएगा, बट मैं बताऊँगा नहीं वो, ठीक है ना। तुमको ए निकालना है, तुमको आर पता है लास्ट टर्म, यानी ए आर की पावर n-1 हमारा 486 माय बैड दिया हुआ है, एंड सम ऑफ द टर्म्स यानी एस एन इज ए आर की पावर n-1 अपन r-1 तुमको 728 दिया है, मतलब a टाइम्स 3 की पावर n-1 इज 16 + 1 5 1456 हुआ दिया हुआ है। ये इक्वेशन 1 मान लिया बेटा मैंने, इक्वेशन 2 मान लिया, दोनों को डिवाइड किया, 3 की पावर n, चल मैं 2 डिवाइड बाय 1 कर रहा हूँ मैं, तो 3 की पावर n-1 अपॉन 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 1456 अपॉन 486। अब ये याद करो अपन ने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई जो किए थे बच्चा अब भी, समझा क्या बच्चा? हाँ बच्चा, थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँगा बेटा मैं। बढ़ सकते हैं आगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी आई एम वेटिंग, सॉरी। हाँ बेटा श्योर, एक घंटे को 9 का सेकेंड आता है सिडानी, मैं 9 का सेकेंड वाला कर रहा हूँ बेटा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1 एंड एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स। अच्छा ओके, बाप रे, ये 1 है, फाइंड द जीपी। वैसे मुझे जीपी पता है, वो एक्चुअल में शायद 1, 1/2, 1/4 आ रहा है इसका आंसर। कैसे किया वाला 9 का सेकेंड वाला? पगला, देखो अब ये वाला मेरे को जितना क्लिक हो रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1 एंड एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म्स बिफोर इट। तो देखो अब ये मेरा पहला टर्म 1 है, फिर रहेगा 1 × r, फिर रहेगा 1r × r, यानी ये सब चलते रहेगा, करेक्ट। अब देखो ये सब का सम भी मेरा इसके बराबर आने वाला है, सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ उसके पहले वाले टर्म्स की वैल्यू के बराबर। तो देखो ये मेरा इनफाइनाइट जीपी हो रहा है, दूसरा हो जाएगा a अपॉन 1 - r इज इक्वल्स टू, इसके बराबर हो गया है वो, तो r इज़ 1 - r, 2r इज़ 1, तो r के लिए 1/2 हो गई है। समझा गया?
बच्चा मेरे को फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है, लेट फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो भी r, तो 1 इंटू आर वैसा वाला है। हाँ तो ये मैंने ये, हाँ गाइस देखो मैंने इतना जीपी कंसिडर किया बच्चा मैंने, ठीक है। अगर तुझे वैसा करना है तो a इंटू 1 माइनस आर ये पूरा इस 1 प्लस 1 यानी 2 ऐसा हो जाएगा, अच्छा ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर वैसे 9th का सेकेंड वाला। बढ़ सकते हैं आगे। मतलब मान लें मैं A10 इज इक्वल्स टू A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14 प्लस डॉट डॉट A इन्फाइनाइट वैसा है, या A100 इज इक्वल्स टू A101 100 प्लस 102 102 103 वैसा करके इन्फाइनाइट लगेगा वैसा। तो मैंने A1 प्लस ये ऐसा कर लिया है। नहीं, फॉर्मूला याद रखना पड़ता बस। रादर तू अगर क्वेश्चन रट के जाएगा तो तू हफ्ते के एंड तक भूल जाएगा, फॉर्मूला रट के जाएगा तो तेरा हो जाएगा। चलेगा इस बड़े आगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड एंड वी वर जस्ट थ्रू विथ 11th वन। 12th एनीवन किया है क्या 12th वगैरह का? हाँ कहीं एक काम करो छोटी के, जिन लोगों का नहीं हुआ है अगर, तो आप लोगों को अभी अपन आगे का करते हैं डिस्कस, फिर बची पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को होमवर्क मिलने ही वाली है आज। थोड़ा टाइम दोगे हो जाएगा वाला इसका। अभी अपन सॉल्व एग्जाम्पल्स जो थे बचे, आई थिंक अपन ने कहाँ तक किया था, 18th तक किया था डिस्कस, करेक्ट। अपन लोग अभी ये 19 से करते हैं, तो उससे पहले न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ रिज्वाइन करेगा उसको। अरे ज़्यादा नहीं है रे, हो जाएगा फटाफट फटाफट। 20-25 नहीं है, देखो तुम 12वें से भी पकड़ो, अगर 27 तक का तो करना है तुमको, 16 15 नहीं 16, तो वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं रादर, मैं जेन्युइनली बता तुमको। उसमें भी देखना तू, तेरा रादर 17वें तक के बहुत आसान है, 18वें तक के आसान है रादर। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लीजिए। अभी ये आपको सॉल्व नहीं करना है, अभी बस देख लो, एंजॉय करो, ठीक है। अपना जैसे ही खत्म होता है विल एंड दी सेशन एंड देन विल मूव ऑन, लाइक यू गाइस कैन स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क इधर बाय गोइंग बैक होम, या जो भी करके आना बस, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। वन साइड ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल इज 24, midpoints of its sides are joined to form another triangle whose midpoints are further joined to form yet another triangle and so on. This process goes on for infinite number of times. Find the perimeter of all of these. ठीक है, यहाँ तक कोई इशूज़ है? अब चलो ये देखिए, वैसे आपको डायग्राम बना हुआ दिया हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए आप लोगों की लाइफ थोड़ी आसान हो गई है। परफेक्ट। देखो ये सबके इक्वल ट्राइंगल्स बनने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको ये चीज़ पता है क्या, अगर ये मान लो 10 का था साइड, तो ये साइड कितने का होगा? ये 5 का हो जाएगा। ये बच्चा लोग, ये तुम लोगों को लास्ट ईयर मिड पॉइंट थ्योरम, लास्ट टू लास्ट ईयर मिड पॉइंट थ्योरम था, उसके नेक्स्ट ईयर तुम लोगों को बीपीटी वगैरह जो आया था, ये उन चीज़ों से प्रूव हो जाता है, ठीक है। बहुत स्ट्रेस मत लो, वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ध्यान रख लो, ऐसा रहेगा तो ठीक है। तो देखो, तो पहले वाले का पेरीमीटर मेरा कितना होने वाला है, साइड से आते 24 है ना, 24 इंटू 3 कितना होता है भाई लोग? 72, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट जगह 12 इंटू 3 मतलब 36,
फिर नेक्स्ट क्या लेके 6 इंटू 3 18, ये से इन्फाइनाइटली चलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों के साथ सम निकालना आ जाएगा। ए पता है, आर की वैल्यू 1/2 हो रही है, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, आई थिंक 144 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर। आर तुम्हारा 36/72 1/2 144 कुछ आ रहा है मेरा तो, यस 144 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक बार अपने मन में पढ़ो और आप लोग सोचो पहले करोगे क्या, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, नहीं देखो, अब बॉल वापस से क्लाइंब 4/5 ऑफ द हाइट ही करता है जिससे गिरा था, ठीक है। तो पहले 240, यस आपने पहले 240 से फेंका था, तो पहले ऊपर से नीचे वाले को एक अलग जर्नी माना था 240 वाला। फिर देखो वो ऊपर गया होगा 4/5 और उतना ही नीचे आया होगा, तो ऊपर 4/5 कितना हो रहा है बच्चा लोग इसका 48 4 का कितना होता है 8 में 32 + 3 192, ऊपर 192 गया होगा, फिर वापस नीचे 192 आया होगा, तो वो आ जाएगा कितने, पहले 192 गया 192 आया, ठीक है। तो वो कितना हो रहा है बच्चा लोग 18 + 1 384। फिर डायरेक्टली इसका 4/5 लगा सकता हूँ मैं, तुम 192 का 4/5 लगाओ भले ही और इंटू 2 कर लो। एंड देखो हुआ क्या, मैं बताता हूँ इसको। जो अपन लोगों ने क्या किया, पहले 240 का 4/5 किया, फिर इंटू 2 किया, क्योंकि ऊपर जाना और आने का वाली बात हुई थी, ठीक है। उससे कितनी आई थी अपने को 384 आई थी, ये जाना आना हो गया ना। वापस इसमें का 4/5 मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस जाना आना ही होने वाला है ये चीज़, ठीक है। तो 384 का 4/5, फिर उसके बाद में वापस से 384 के 4/5 का 4/5 होगा, फिर ये चलते रहेगा। तो अभी इसको मारो इग्नोर, ये तुम्हारा बन रहा है इनफाइनाइट जीपी, इसका ए है ये है तुम्हारा आर, तो आंसर हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, ये 1/5 बन जाएगा कुछ तो भी है, वो ऊपर जाएगा 20 + 2 42 + 4 15 19 1920, और ये जो ओरिजिनली जो गिरा था वो, तो ये प्लस ये ख़त्म। समझाएगा इसे क्या हुआ है, क्योंकि अगर नीचे जाके वो ऊपर से नीचे आ रहा है जो डायरेक्शन, तो मूवमेंट समझ बॉल का एक्शन क्या, ये तो ओरिजिनली तरह यहाँ से यहाँ पे गिरा था, फिर ये 4/5 ऊपर अगर चढ़ा है तो 4/5 नीचे भी तो आएगा ही ना, फिर इसका 4/5 ऊपर चढ़ के 4/5 नीचे आएगा, फिर 4/5 ऊपर चढ़ के नीचे आएगा। समझा बेटा? नहीं ना बेटा, फर्स्ट वाले को अपने ऊपर फेंका नहीं था, वो ऊपर से ही नीचे गिर रहा है, दिया हुआ है। दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 21। अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट डीसलरेट याद है तुमको क्या होता था बाई नेचर 9th फिजिक्स में? एन ऑब्जेक्ट डीसलरेट्स, नीचे वो नहीं, जिसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाए। एक नीचे का पगला, हाँ ठीक है वो जो नीचे हट, डीसलरेट्स दैट इट ट्रैवल्स 60 मीटर ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड, 20 मीटर्स ड्यूरिंग थर्ड सेकेंड, फिर जो भी ड्यूरिंग थर्ड। बताओ कितने टाइम बाद वो रेस्ट पे आने वाला है, ठीक है। तो इनफाइनाइट टाइम बाद वो रेस्ट पे आने वाला रहेगा तुम्हारा। तुमको टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तुमको ए पता है, तुम्हारा कॉमन रेशियो देख लो, इससे ये कहता है 20/3 हो रहा था ना, हाँ तो कॉमन रेशियो 1/3 आ रहा है, तुम लोग निकाल सकते हो ए अपॉन 1 माइनस आर, फेयर इनफ। द गवर्नमेंट थ्रू अ सब पे, हाँ रुक जाओ भाई, ये सब कुछ चीज़ है ना। द गवर्नमेंट थ्रू अ सब्सिडरी प्रोग्राम इन्फ्यूजेज 10 लाख करोड़ टू बूस्ट द सैगिंग इकोनॉमी। ये समझते हो ये क्या होता है, सब कुछ चीज़ें। हाँ जैसे देखो ये चीज़, क्योंकि तुम लोग कॉमर्स वाले हो, तो जब ऐसा होता है ना कि मंदी छा गई है, बिजनेस ही नहीं हो रहा, धंधा ही नहीं हो रहा है, तब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है ना, पैसे इन्फ्यूज़ करना पड़ता है इकोनॉमी में।
जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए तो स्पेंडिंग बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं ना, लोन का रेट्स वगैरह कम कर देते हैं, ठीक है। क्या बोला तूने, ज़्यादा पैसा छापते हैं, नहीं ज़्यादा पैसा छापेगा तो वो हाँ नहीं, पर देखो अब तुम जब कहते अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी कर देते हो तब उससे दूसरा इशू क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है चीज़ों की, डिमांड बढ़ चुकी है, सप्लाई कम रहा है, तो तुम्हारी चीज़ों का पैसा कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही एकदम कॉस्ट बढ़ गया है तो अब अपने कहते गवर्नमेंट को क्या करता है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बढ़ाना पड़ता है, इन्फ्लेशन चल रहा है। इसलिए अगर तुमने कभी न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट 50 BPS से बढ़ गया, बेसिक कहते बेस पॉइंट्स वगैरह से, कहते BPS वगैरह जब कोई बोर्ड होता है ना, कुछ नहीं, 50 BPS मतलब आधा %, 25 BPS मतलब 0.25% होता है। तो जैसे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो पहली बात तो जो कंपनीज जो लोग लोन लेती है वो रेट बढ़ चुका है, ठीक है, जो लोग भी लोन ले रहे थे वो बढ़ चुका है, तो अपने आप लोग अब सोच समझ के खर्चा करना शुरू करते हैं, तो फिर से डिमांड घटना शुरू होती है, तो वापस से वो चीज़ स्टेबलाइज होती है। तो ये चीज़ें रहता है तुम लोगों को, आई एम नॉट श्योर इकोनॉमिक्स में आएगा ही, कब आएगा मुझे वो नहीं पता है, बट ये सब चीज़ें होती है। तब देखो मंदी चल रही थी, 10 लाख करोड़ रुपए डाल दिए इकोनॉमी में, ठीक है। इफ़ वी अज्यूम ये जो भी है स्पेंड्स 80% ऑफ व्हाट इज रिसीव्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड इंडस्ट्री, एंड in turn each institution or agency spends 80% of what is received and so on, but our total spending नहीं, क्या है बाप रे बाप रे, हमको कुछ नहीं समझा मेरे को, एक सेकंड रुको, क्या हाउ इंक्रीज, देखो 10 लाख करोड़ मिला था मान लो टीयर 1 को, उसने आगे 80% दिया है, उसने आगे 80% दिया है, उसने आगे 80% दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को ये इनफाइनाइट टाइप चल रहा है, मान के चलो, तुमको क्या बोला है कि बताओ कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो 80% ऑफ 10 लाख करोड़ इज 8 लाख करोड़, अब वो लाख करोड़ को बोलो 8 हो गया, तो उसके बाद में और इसका 80%, ठीक है, तो 80% ऑफ 8, फिर 80% ऑफ ये जो भी था वो चलते रहेगा। तुम्हारा ए हो गया 8, कॉमन रेशो हो गया 8/10 या 0.8 हो गया है, तुम SN निकाल सकते हो इससे, ठीक है। 40 लाख करोड़ हो गया ये, ठीक है। अब देखो एंड द टोटल इंक्रीज इन स्पेंडिंग रिजल्ट इज 40 लाख करोड़ रुपए, समझा तो मेरी चीज़ क्या हुई है। देख क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि मान ले अपना 10 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री में डाला हुआ है, तो इंडस्ट्री ने खर्चा किया, मान ले उसने जो खर्चा किया था उसने जिन जिन लोगों पे खर्चा किया उनका पैसा आ गया है, अब ये फर्दर खर्चा कर रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमी में जा रहा है, फिर वो एक बार खर्चा कर रहे हैं, पर पूरा का पूरा खर्चा नहीं कर रहा ना, जितना आया उतना खर्चा कर दिया। इन्होंने डाले 10 लाख करोड़ थे, अब ये जो बंदे थे उन्होंने 80% ही खर्चा किया था, फिर वो जो 80% खर्चा हो गया आगे गया, उन लोगों ने और 80% खर्चा ही किया है, वैसा है, समझा मुझे। देख 10 लाख करोड़ डाल के उन लोगों ने कितने का GDP बढ़ा दिया, मान लिया जाए तो 40 लाख करोड़ का बढ़ा दिया अपने इसमें, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स, ये अच्छा क्वेश्चन होता है, ये तुम लोगों को ये कैट कूट में दिखते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स दैट इज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन दैट अ पर्सन हैज ड्यूरिंग द 10th जनरेशन ऑफ हिज ओन, ठीक है। अब देखो पहले तो 2 माँ बाप, देखो ये मैं हूँ, मम्मी पापा, पापा की मम्मी, पापा के पापा, मम्मी की मम्मी, मम्मी के पापा, तो इनके भी 2-2, उनके फिर 2-2, ऐसा ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसे कितने जनरेशन थे बच्चा लोग मेरे लिए, 10 जनरेशन है। तुम्हारा ए कितना हो गया बच्चा, 2, तुम अपने आप को नहीं, तुम्हारे ऊपर से मान रहे हो, ठीक है ना। एंसेस्टर्स चाहिए तुम लोगों को, तो वो 10 हो चुका है, पहला 2 है, फिर 2 के 4 हुए थे, 4 के 8, तो ए पता है तुमको, आर पता है, ख़त्म। हाँ एन 10 जनरेशन, ठीक है, नहीं लास्ट है। अब पर्सन, हाँ ऐसे निकालना है, हाँ ठीक है ना। अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 of his friends, he asks each one of them to copy the letter and mail it to 4 more, बहुत काम छोड़ इंसान है, ठीक है। Assume that the chain is not broken and it costs 50 पैसा to mail one, बताओ कितना जब 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। देखो जब बंदे ने खुद ने पहला सेट ऑफ मेलिंग किया था तब 4 किया था,
ठीक है, वो रुपए अपन बाद में देख लेंगे, पहले अपन लोगों के कितने पोस्टिंग हुए थे वो देख लेते हैं। 4, फिर ये 4 लोगों ने 4 4 4 4 यानी 16 हो गए उन लोगों का, फिर 16 लोगों का 4 4 4 4 64, ठीक है। ऐसा 8 सेट्स है तो इसका SN तुम निकाल लोगे, ठीक है, ठीक है, जो भी आएगा तुम्हारा दैट इंटू 0.5 अगर करोगे तुम लोग, ठीक है, तो तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा। तू पहले नहीं कर रहा है कॉस्ट, वो भी चल जाएगा। 2 फिर 2 का इंटू 4 करना रहेगा, वो चलेगा, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज मेरे साइड से होती है ख़त्म, बट आप लोगों को ऑब्वियसली अब ये जो बचा कुचा है अपन ने कहाँ से डिस्कस नहीं किया है, अपन ने शायद से 11th कर दिया है ना, 12th to 27th अपने को कल डिस्कस करना है। तो गाइस करके आइएगा, होमवर्क करके आओगे, ये निपटाएंगे, फिर अपन लोग परसों से ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर मान लो बीच में बोर हो गए करते करते, जो चांसेस है तो मैं ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट कर दूंगा जिससे तुमको आपस में होमवर्क दे पाऊंगा, बट मुझे परसों चैप्टर रैपअप करना है यार, ठीक है, परसों नर्थों में, कि मुझे बहुत बोर हो रहा अभी है सब कराना, जल्दी खत्म करना देखो। चलिए बाय गाइस।